मैं अतिथि माननीय अतिथिगण से अनुरोध करती हूँ कि आप दीप प्रज्वलित करके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। सामने देखो। सुनाते हैं संगीत की शिक्षा दो। स्वच्छ केलवा हरित केलवा स्वामी विवेकानंद युवा मंडल के इस कार्यक्रम में आप सभी ने अपना जो अमूल्य समय निकाला है उसके लिए मैं आप सबका मन से हार्दिक स्वागत करती हूँ। भावी मंच संचालक एंकर वक्ताओं को मेरी ओर से हार्दिक आभार। खुशियों के सागर के पार आ गए, लगता है मेरे गले के हार आ गए, करतल ध्वनि से गूंजा दो प्रांगण को, आज की खुशियों के सूत्रधार आ गए, आज की खुशियों के सूत्रधार आ गए। अतिथि देवो भव कहती ये भारत की धरा, स्वागत करते आपका, निभा रहे हैं परंपरा, निभा रहे हैं परंपरा। तिलक लगाते हैं हृदय से, तिलक लगाते हैं। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। सामने विराज है स्वच्छ केलवा हरित केलवा टीम के कर्मठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी बंधुओं। वैसा कि यह स्वच्छ केलवा हरित केलवा मिशन आज से 3 साल पहले 10 जून 2018 को केलवा की पाउडा बाग मंदिर से प्रारंभ हुआ था। उस दिन हम सभी ने इस संस्था को बनाने के लिए सबसे पहले महेंद्र जी भाई साहब को हमने कॉल किया था कि भाई साहब अपन इस केलवा में कुछ नया करने चाहते हैं। तो भाई साहब ने बोला कि 9 तारीख को हमने कॉल किया था सबसे पहले इनको स्वच्छता अभियान के लिए, तो भाई साहब का हाँ आ गया। इसके बाद रमेश जी बोला
उनसे बात की थी, उन्होंने हाँ बोला। इसी के साथ कमलेश जी पालीवाल, इनसे बात की थी। इस प्रकार हमने 7 लोगों ने इस संस्था को प्रारंभ किया था। उस दिन हमने लगभग 2 घंटे लगे थे हमको इस अभियान को करने के लिए। फिर उसमें हमने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हर रविवार, मतलब 7 रविवार तक हमने केलवा में विभिन्न बावड़ी मोहल्ले आदि हमने साफ किए थे। फिर इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाते हुए हमने बेटी बचाओ अभियान प्रारंभ किया। केलवा में हर साल में जितना विद्यालय, जेतपुरा विद्यालय, केलवा AVNL, जेतपुरा AVNL, सियाना आदि जगह पर हमने 1111 पौधे लगाए थे। इनके साथ ही इस कदम को और आगे बढ़े तो हमने रक्तदान में भी अपना योगदान स्टार्ट किया। जिस किसी को भी रक्तदान की जरूरत पड़ती है वो हमको कॉल करता है और हम उनको पूरे राजस्थान भी, भारत में जहाँ रक्त की जरूरत होती है तो हमारी टीम के द्वारा उनके तीसरे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इसी क्षेत्र में ये कहना चाहूंगी कि आज बहुत ही बड़े, कि हमारा पर्यावरण जो है आज बहुत ही बड़े खतरे में है, क्योंकि हमारा विकास जो हो रहा है, विकास के साथ साथ ये चीज में हम लोग बहुत पीछे हैं कि हम विकास के साथ साथ पर्यावरण पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्पेशली अपने केलवा में ले लो, माइनिंग एरिया है। पिछले साल 2 साल पहले ऐसी कंडीशन आ चुकी थी अपने केलवा में भी कि माइंस बंद होने की कतार पे आ चुकी थी, पर तब भी यहाँ के लोगों ने कुछ ने ध्यान दिया, कुछ ने नहीं भी ध्यान दिया कि पर्यावरण पे बहुत ही असर पड़ता है इन सब चीज़ों का, जहाँ पे हम लोग विकास के पीछे जाते हैं। पर्यावरण हमारा बहुत पीछे पड़ रहा है, पर हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें कोरोना कहीं ना कहीं हमने डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट को कहीं पीछे छोड़ दिया, इस वजह से कोरोना का कहर हमारे ऊपर पड़ा है। ऑक्सीजन, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऑक्सीजन जैसी चीज की कमी हो सकती है इंडिया में, वो चीज कम पड़ चुकी है। तो हमें बहुत ध्यान देना है। हमारा जो ग्रुप है स्वच्छ केलवा हरित केलवा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए, ऑक्सीजन की जो कमी हुई है उसकी हम पूर्ति करें। मैं ये चाहूंगी कि पता नहीं आप लोगों की अनुमति होगी कि नहीं, पर मैं यहाँ चाहूंगी जितने भी सदस्य एकत्रित हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लेडीज जो भी हैं, सब ये संकल्प करें आज की कभी भी अपने जीवन में जब भी मौका मिले 10 पौधे जरूर लगाएं। हम लोग पौधे कटते हुए देखते हम लोग सारे अतिथिगण को स्वागत। स्वच्छ केलवा हरित केलवा ग्रुप टीम सबको धन्यवाद। मैं आज आपके सामने इस ग्रुप में जुड़ने के बाद मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं इस ग्रुप में जुड़ने के बाद मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली मेरे को, और हमने एनवायरनमेंट डे के दिन कई सारे वृक्षों का वृक्षारोपण किया और अलग अलग गाँवों में जाकर सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हमारे सारे मोहल्लों में केलवा में, और अब हम 5000 पैड्स और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और मैं यहाँ इस ग्रुप में 25 गर्ल्स जो एक्टिविटीज करती है और सब मिलकर करते हैं और सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखती है, और अगर हम ऐसे ही सेम काम करते रहे तो हम एक दिन बहुत आगे जाएंगे। हमारा जो ग्रुप है बहुत ऊंचाई तक रहेगा। और मैं हमारे स्वच्छ केलवा हरित केलवा टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने हमारे गाँव के लिए बहुत कुछ कार्य करवाए। थैंक यू। का स्वागत, मनी जी बिशा का स्वागत, हमारा संरक्षण महोदय महेंद्र जी बिशा का भी इस टीम कार्य करने की ओर से स्वागत, और हमारे लाडले युवा और ओजस्वी अध्यक्ष हमारा लालू राम जी, हमारे बड़े भैया का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने आज 3 वर्ष में हमारा साथ दिया, पूरी टीम का हौसला बढ़ाया। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप इसी तरह केरला के युवाओं का हौसला बढ़ाते रहे और हम आपके साथ कदम पे कदम मिलकर चलते रहेंगे। ये स्वच्छ केलवा हरित केलवा टीम, जब हम जागरण महादेव मंदिर में दिन सुबह 6 बजे इकट्ठे हुए थे, उस दिन सफाई के लिए हम काम कर रहे थे, तो 5-7 कार्यकर्ता थे, काम कर रहे थे। हम कचरा काट रहे थे, नाले साफ कर रहे थे, महादेव जी के आसपास में बावड़ी साफ कर रहे थे। तो वहाँ गांव के लोग खुद देख रहे थे कि यार क्या कर रहे हैं, या यूँ क्या हो रहा है, कचरा काटने वाले हैं, देख रहे थे। बहुत लोग देख के जा रहे थे, मॉर्निंग दूध लेने आ रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, हाँ, नेहरू युवा केंद्र से संपर्क हुआ राष्ट्रमंच, उनसे संपर्क करने के बाद हमारी रजिस्ट्रेशन संस्था बनी हुई, जिसमें नेहरू युवा केंद्र से स्वामी विवेकानंद मंडल युवा केलवा, इस मंडल का नाम है और गांव का स्वच्छ केलवा हरित केलवा के हिसाब से है। तो
इस मंडल की रजिस्ट्रेशन हमें संस्था मिली, सदस्य 3 साल हो गए, अच्छा काम हो रहा। हमने पूरा मीडिया का सपोर्ट हमें बहुत बहुत मिला, जैसे भरत जी भाई साहब, दिनेश जी भाई साहब और हमारे काक्षा का तीनों का अच्छा सपोर्ट वहाँ मिला। तो राजस्थान में हमारी अच्छी न्यूज भी गई केलवा की। और आज 3 महीनों से हमने गर्ल्स का सपोर्ट लिया, हमारे गाँव की युवा लाइव की हमारी बहन तैयारी वाली गई यहाँ पे, इनका हमने सपोर्ट लिया। गर्ल्स जो आज युवा नारी भी है और बहुत सपोर्ट है, उनमें ताकत भी है। आज इतनी संख्या में गर्ल्स आज स्वच्छ केलवा के प्रति अपनी उत्साह दिखा रही थी, 2 महीने से काम कर रही थी। हमें भी लगा कि हमने कुछ गांव में अच्छा किया है, तभी हमारे गांव की बहनें हमारा साथ हमें सपोर्ट कर रही है। तो मैं इसी तरह निरंतर आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो केलवा में एक स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण के प्रति, बेटी बचाओ और इस केलवा राष्ट्रमंच में अच्छा अव्वल रहेगा। और हमारी कोशिश है इस बार समर गेम चलेगा, उसमें हम राजस्थान में नंबर 1 आवे। केलवा सबका धन्यवाद, आभार। नहीं हूँ क्या लिखूं, राधा लिखूं या मीरा लिखूं या फिर 24 कैरेट का हीरा लिखूं, मेरे घर की शहनाई लिखूं या लक्ष्मी है तो कमाई लिखूं, मेरे घर की शान लिखूं या ईश्वर का सम्मान लिखूं या ईश्वर का सम्मान लिखूं। बाबुल का घर छोड़ तुम्हारे घर में रहने आती है, बाबुल का घर छोड़ तुम्हारे घर में रहने आती है, डोली जिसकी उठती है फिर अर्थी में ही जाती है, पाई पाई जोड़ के जो तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाती है, हाथ उठाते जिसके ऊपर शर्म तुम्हें नहीं आती है, हाथ उठाते जिसके ऊपर शर्म तुम्हें नहीं आती है। कभी नशे में, कभी शनक तो कभी बहे जज्बातों में, सहते सहते छाले पड़ गए मेहंदी वाले हाथों में, सहते सहते छाले पड़ गए मेहंदी वाले हाथों में। इतने सबके बाद भी वो विश्वास उसने नहीं खोया, इतने सबके बाद भी उसने विश्वास नहीं खोया। रोया तो बहुत है लेकिन काजल उसने, और ठीक भी है, उस पर तुम्हारा अधिकार पूरा है, लेकिन तुम्हारा ही उसी के बिना अधूरा है, लेकिन तुम्हारा ही उसी के बिना अधूरा है। वो जो तुम्हारा अपना है, आंखों का जो सपना है, पुण्य तुम्हारा नष्ट हुआ, बेटी हुई तो तुम्हें कष्ट हुआ, बेटी हुई तो तुम्हें कष्ट हुआ। इतने सबके बाद भी तुमको बाप वही बनाती है जिसके ऊपर हाथ उठाते शर्म तुम्हें नहीं आती है, जिसके ऊपर हाथ उठाते शर्म तुम्हें नहीं आती है। लेकिन वो भी कब तक सहेगी, लेकिन वो भी कब तक सहेगी, अंधेरे में रोशनी कब तक रहेगी। दिल में उसके अभी एक तमन्ना बाकी है, अभी कहानी का एक पन्ना बाकी है, अभी कहानी का एक पन्ना बाकी है। वो लक्ष्मी है तुम भगवान तो बनो, वो लक्ष्मी है तुम भगवान तो बनो, वो सीता है तुम राम तो बनो, हर जुल्म पर जो उठे ऐसी आवाम तो बनो। किसी की चीख किसी की कराह लिखूं, एक मुस्कुराते हुए चेहरे की सिसकती आह लिखूं, क्योंकि ये सब कुछ उसके अंदर है, क्योंकि ये सब कुछ इसके अंदर है। औरत नहीं वो समंदर है, औरत नहीं वो समंदर है। आज श्री नवल धाम गौशाला में स्वच्छ केलवा हरित केलवा स्वामी विवेकानंद मंडल के तत्वाधान में हमारे बीच में विराजमान हमारे बड़े भाई महेंद्र जी कोठारी साहब, महेंद्र जी अपेक्स, नानालाल जी सिंधल, मनीष जी पालीवाल और स्वच्छ केलवा हरित केलवा के संयोजक लालू राम जी सिंधल, पधारे हुए सभी मेरे युवा साथीगण, स्वच्छ केलवा हरित केलवा की कार्यकारिणी और सभी मेरे आत्मीय बंधु। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ और मैंने जब लालू राम जी सिंधल से बात करी तो 3 साल पहले इन्होंने एक छोटी सी अलग जगह केलवा में कि हम 4 बिंदुओं पे काम करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वो चारों बिंदु, और एक छोटी सी चिंगारी ही जरूरत होती है कोई बड़ा आयाम छूने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं लालू राम जी सिंधल को कि 4 बिंदु ऐसे पकड़े उन्होंने, जिसमें उन्होंने पहला काम पकड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा उन्होंने काम पकड़ा पर्यावरण में वृक्षारोपण का, तीसरा उन्होंने स्वच्छता का काम पकड़ा और चौथा उन्होंने रक्तदान का काम लिया। आज जैसा कि आपको पता है कि वैश्विक महामारी में ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई। पहले अपन जब सोचते थे तो गांवों में लोग हंसा करते थे कि कोई पानी भी खरीद के पीता है क्या। आज जब अपन को पता चला कि ऐसी वैश्विक महामारी आई है तो आज ऑक्सीजन की कमी की, ऑक्सीजन की मूल्य की आपको जरूरत महसूस होगी, कितनी ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों को हमने खोया है। अब उसका एक ही चीज है कि अपन को सजग रहना है। मेरी पूर्व वक्ता मेरी बहन ने यहाँ पे बताया कि अपन को ये ध्यान नहीं दिया, वृक्षारोपण में अपन बहुत पीछे हैं,
लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप पता करें कि केलवा प्रांत और माइनिंग एरिया संबंधित अपनी एक पर्यावरण विकास संस्था के नाम से एक एनजीओ चल रही है। उस एनजीओ ने आज 1 लाख से ऊपर पेड़ लगा चुके हैं और उन 1 लाख पेड़ों की सस्टेनेबिलिटी 95% से ज्यादा है। चाहे कोई भी सरकारी एजेंसी आए उसका ऑडिट करा ले, वो सही पाए जाए। मैं यहाँ के जो मार्बल माइंस ओनर्स एसोसिएशन के सारे माइंस ओनर्स है, इस काम के लिए उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज सबसे पहली शिक्षा घर से प्रारंभिक होती है। एक माँ के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा सबसे अमूल्य शिक्षा होती है। तो संस्कार की जो बात है वो संस्कार पहले भी आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी होगी। अखबारों में पढ़ते हैं, हम देखते भी हैं चारों तरफ कि आज कई बेटियों ने पढ़ लिख के एक नई अलग चल रही है कि जहां अगर उनका सगाई संबंध हो गया और वहां पे दहेज मांगा गया, उन बेटियों ने हाथ खड़ा करके उस चीज का विरोध करके और उन संबंध को ठुकरा दिया और समाज में एक मिसाल कायम करी। तो मैं धन्यवाद देता हूं सब बहनों को भी जिन्होंने पढ़ लिख के वापस अपन देखते हैं स्वच्छ अभियान चलता है। काफी जगह आपने देखा है कि गांव में पढ़ लिख कर और ऐसे घरों में जाने के लिए मना कर दिया जिन घरों में सोशल करने वाले। मैं सलाम करता हूं सब बहनों को भी जिन्होंने ये सोच कायम करी और इस समाज में एक दिशा को आया और बताया कि नहीं अगर बेटी बड़ी होगी तो गांव से घर से जो शिक्षा घर से जो स्वच्छता चालू होती है वो आगे जाके गांव में समाज में देश में प्रदेश में आगे बढ़ती है। तो मैं बड़ी खुशी की बात है कि लालू राम जी स्वच्छ केलवा जो एजेंडा 4 एजेंडा है, आप भली भाली बात पे काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी हुई आज प्रोग्राम देख के कि जहां हमारे युवा साथियों के साथ कई महीने भी आज मौजूद है और केलवा में एक नया स्वरूप आज यहाँ से देखा है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप जैसा कि मेरे पूर्व ने बताया है कि हम 25 मेल सदस्य और 25 फीमेल सदस्य हैं। मेरी आप यही मेरी मनोकामना है कि दिन ब दिन आपका ये संगठन बढ़े, दिन ब दिन आपकी ये संख्या 50 से 500 हो और आप इस केलवा से बाहर निकल पूर्ण मंडल में काम करें। इसी के मैं आपको शुभकामनाएं। रक्तदान जो कि एक बहुत बड़ा किसी की जान बचाने का बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है, उसके लिए भी आपने काम चालू किया है और मुझे जैसा कि याद है कि आपने अपनी एक नई मुहिम चालू करी, उसके लिए भी आप धन्यवाद बात कर रहे हैं कि आपने मुहिम चालू कर रखी है और जो मुझे विश्वास है आने वाले टाइम में केलवा में हो सकता है कि ये आज छोटी मुहिम कल इस मुहिम का पूर्ण रूप में केलवा में काफी हो ऐसी मेरी कामना है, आशा करता हूँ, शुभकामना करता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केलवा नाम की बात करूं। मैं पूर्व सरपंच रह चुका हूं और जब मैंने काम किया तो आप भाई साहब जो यहाँ विराजे हुए हैं इनके साथ हैं, इनके आशीर्वाद से जब हमने काम चालू किया था तो केलवा में भी हमने ठोस निस्तारण के लिए ट्रोलियों का काम शुरू प्रारंभिक रूप से किया था। मैं उस टाइम धन्यवाद देना चाहता हूं गिसूलाल जी के परिवार की। जब हमसे आग्रह किया तो उन्होंने उसी टाइम हमें 10 ट्रॉलियां मुहैया कराई और आज वो परिपाटी चलती हुई आज भी केलवा में 11-12 ट्रॉलियां हमने कॉलोनी वाइज रखी हुई है कि कचरा निस्तारण पूर्ण रूप से सही रूप से हो। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बहुत जल्दी केलवा में ठोस निस्तारण के लिए बहुत बड़ी योजना आने वाली है, जिसके लिए हमने लगभग जमीन चयनित कर ली है और केलवा को स्वच्छ बनाने के लिए एक ग्राम पंचायत या वार्ड पांच की ही जिम्मेदारी दी है। आम नागरिक केलवा का, मेरी बहनें, मेरी माता शक्ति, मेरे भाई सब बाहर निकल के और जिस दिन ये प्रण ले लेंगे कि हमारे केलवा में हम कोई प्लास्टिक या कोई भी कचरा हमारे घर के बाहर नहीं, जब भी ट्रैक्टर ट्रॉली आएगी हम उसी में कचरा फेंकेंगे। और आज से यहाँ से संकल्प लें कि इस केलवा को सबसे पहले जो ये नारा दिया है स्वच्छ केलवा हरित केलवा, इसका राजस्थान में नाम हो और अवार्ड लेके आए, ऐसी मेरी मनोकामना है। मैं महेंद्र जी कोठारी, महेंद्र जी अपेक्स, नाना लाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आपके इतने बिजी शेड्यूल में हम जैसे युवा जो एक ऐसा छोटा छोटा काम कर रहे हैं हमारे बीच में आके हमें जो प्रोत्साहन देते हैं उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं।
बहुत बहुत आपको साधुवाद, और स्वच्छ केलवा हरित केलवा की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि स्वच्छ केलवा हरित केलवा के तत्वदान में जहाँ कहीं भी आपको मेरी जरूरत महसूस हो, 24 घंटे 365 दिन मैं सेवा देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो लड़कियों को लड़कों से कम समझते हैं, कभी कभी मन में यह विचार आता है कि लड़कियों को लड़कों से कम क्यों समझा जाता है। लड़कों को कुल का मंच समझा जाता है तो लड़कियों को बोझ क्यों समझा जाता है। लड़कों को पढ़ना लिखना सही समझा जाता है तो लड़कियों को पढ़ना लिखना गलत क्यों समझा जाता है। लड़कों के पैदा होने पर खुशी मनाई जाती है तो लड़कियों के पैदा होने पर शोक क्यों मनाया जाता है। लड़कियों को घर से बाहर निकलने से रोका जाता है तो लड़कों को घर से बाहर निकलते समय उनकी मर्यादा में रहना क्यों नहीं सिखाया जाता है। हैरान हूँ, दुखी हूँ, इस आज़ाद देश में इस छोटी सोच को बढ़ावा क्यों दिया जाता है। अब ज़रूरत है इस संकीर्ण सोच को बदलने की। अब ज़रूरत है महिलाओं को सशक्त बनाने की। अब हर किसी को जगना होगा और सबको जगाना होगा। बहुत खो लिया नारी ने, अब उसे उसका हक दिलाना होगा। स्त्रियों को खुद इसकी शुरुआत करनी होगी। स्त्रियों को खुद स्वयं आगे बढ़ना होगा। उम्मीद है जल्दी हालात बदलेंगे। उम्मीद है अब वक्त करवट लेगा और नहीं रहेगी किसी स्त्री के चेहरे पर शिकन। नारी का सम्मान करो। मैं रही दिए की लो बनकर घर आंगन रोशन करती हूँ। मत खेलो मेरे जज्बातों से, अंगार भी मैं बन सकती हूँ, अंगार भी मैं बन सकती हूँ। मैं बड़क और याद रहे, अगर चाहूँ तो मैं चंडी भी बन सकती हूँ, मैं चंडी भी बन सकती हूँ। हर रूप में माँ स्वीकार है जब मुझको भी तुम स्वीकार करो। माँ से पहले मैं नारी हूँ, हर नारी का सम्मान करो। माँ से पहले मैं नारी हूँ, हर नारी का सम्मान करो। दहेज की खातिर लड़की को मत जलाओ, दहेज की खातिर लड़की को मत जलाओ। अगर वास्तव में मर्द हो तो कमा कर खिलाओ, अगर वास्तव में मर्द हो तो कमा कर खिलाओ। धाराएं प्रतिकूल न हो, नाविक की देगे परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इसी प्रोग्राम के अगली कड़ी में मैं माननीय अतिथिगण महेंद्र जी कोठारी विकास मार्बल वालों से अनुरोध करती हूँ कि वो आके अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। केलवा गांव के लिए सदैव तत्पर रहने वाले आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, नानालाल जी सिंघल, मनीष जी, महेंद्र जी कोठारी, अपेक्स, भरत जी, इस स्वच्छ केलवा हरित केलवा के अध्यक्ष लालू राम जी सिंधल एवं इस प्रोग्राम में पधारे हुए सभी युवा साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं स्वच्छ केलवा हरित केलवा के 3 वर्ष पूरे होने पर मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने 3 साल में अनेक कार्यक्रम हाथ में लिए और उन कार्यक्रमों को ऊंचाइयों छुआए। जब भी लालू राम जी से बात होती है या व्हाट्सएप फेसबुक पे देखते हैं तो एक संस्था स्वच्छ केलवा हरित केलवा छाई रहती है। ये प्रेरित करना हो, मास्क बांटने हो, अभी सैनिटरी पैड का अभियान, लालू राम जी और उनकी पूरी टीम को मैं पूरे सभी जनों की ओर से उनको आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम सभी लोग आपके साथ कंधा से कंधे मिलाकर आपके हर एक कार्यक्रम में हम साथ में रहेंगे। हम खुद भी जुड़ेंगे और केलवा को स्वच्छ बनाने में, हरित बनाने में और केलवा को आगे बढ़ाने में जो भी सहयोग होगा हम सभी आपके साथ हैं, सदैव रहेंगे। आपने कहा था, दिग्विजय सिंह साहब ने कहा था 24 घंटे हम तैयार रहेंगे, 24x7x365 हम आपके साथ हैं। आपकी ये संस्था 3 साल नहीं है, सैकड़ों साल तक आगे चल रहा है और पूरे राजस्थान में इस संस्था का नाम हो, पारितोषिक मतलब प्राइज मिले, स्टेट लेवल पे प्राइज मिले और हम सभी मिलके केलवा का नाम रोशन करें, क्योंकि अब हम सभी, हमारी जन्मभूमि केलवा है और केलवा को आगे बढ़ाने में हम सभी मिलके आगे बढ़ें, आगे बढ़ावें केलवा को और हम सभी सहयोग करें। धन्यवाद आपने बुलाया जिसका। और चाहिए, बेटी को गर्भ में ही मारना है और खानदान बढ़ाने के लिए बहू चाहिए। दहेज नहीं देना है लेकिन दहेज लेना है। बेटी को नहीं पढ़ाना है लेकिन बहू नौकरी वाली चाहिए। अपनी विरासत बेटे को देते हैं, अपनी विरासत बेटे को देते हो और इज्जत के नाम पर बेटियों को
मारते हो। वहाँ रे समाज तेरे कितने रूप है, वहाँ रे समाज तेरे कितने रूप है। आज के इस युग में हमें बेटियों को आगे लाना है और इस सोच को बदलना है। हमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए करबद्ध प्रयत्न करने पड़ेंगे और उन्हें यह सिखाना पड़ेगा कि अब वो वक्त चला गया है जो डर डर के रहना है और सब दुख को सहन करके, अपने दुख को भूल करके अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार को सहन करने के लिए सब दुख सहन करे। उसके लिए खुद से प्यार करना सीख। औरों के लिए बहुत जी ली, औरों के लिए बहुत जी ली, अब खुद के लिए जीना सीख। चिलमन की ओट में बैठकर खूब सिसकियां भर ली, अब खुद के हक के लिए लड़ना सीख। औरों को चुप रखने की जद्दोजहद में तूने खुद की हंसी को मिटा दिया। बिखरे हुए घर और रिश्तों को सहेजने में तूने खुद के ही वजूद को मिटा दिया। जिंदा लाश बनकर नहीं जीना तुझे, जिंदा दिली से जीना सीख। अपने शौक की लाश पर नहीं चलना तुझे, अपने शौक के साथ जी भर के जीना सीख। लिए तेरा आईना भी बेजान सा हो गया है, तुझे जी भर के निहारे अरसा बीत गया है। अब ना तू आईने से बातें करना सीख, क्योंकि तू को तू से मिले अरसा जो बीत गया है, क्योंकि खुद को मिले तुझे अरसा जो बीत गया है। बैठ कभी फुर्सत में उस आईने के सामने, बैठ कभी फुर्सत में उस आईने के सामने, निहार खुद को सुकून से उस आईने के सामने। खुद की तलाश कर खुद के ही अक्स में, पहचान अपनी काबिलियत को उस आईने के सामने। क्यों डरती क्यों रुक जाती है तू, क्यों डरती क्यों रुक जाती है तू, क्यों डगमग जाते हैं तेरे कदम। एक बार खुद से प्यार करना तो सीख, एक बार खुद से प्यार करना तो सीख। फिर देख पूरी दुनिया चूमेगी बस तेरे कदम, फिर देख पूरी दुनिया चूमेगी बस तेरे कदम। जय हिंद, जय हिंद। को पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से 24/7/365 दिन के लिए आप मेरे को कभी भी कॉल करें। कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें याद करें, हम आपके लिए तैयार हैं। इस कार्यकारिणी में हमारे संरक्षक महोदय महेंद्र जी कोठारी अपेक्ष, मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि हमारे संरक्षक महोदय का इकलाई पहनाकर स्वागत करें। हमारे संरक्षक महोदय रमेश जी बोराना, उपाध्यक्ष संजय जी सावरिया, हमारे मंत्री कमलेश जी पालीवाल, उपाध्यक्ष संजय जी सावरिया, उप मंत्री भावाध्यक्ष ओम प्रकाश जी पूर्विया, सह कोषाध्यक्ष राहुल जी जैन, मीडिया प्रभारी वाली, महिला प्रभारी लक्ष्मी जी मेहता, महिला सह प्रभारी मीडिया प्रभारी विपुल जी चंदेल, खेल मंत्री पिंटू, छात्रा सह प्रभारी भावना जी मेवाड़ा, छात्रा खेलकूद प्रभारी दर्शना जी बोहरा, अनिल जी पालीवाल, कन्हैया लाल जी केली, हमारे सोशल मीडिया के यूट्यूब प्रभारी पायल जी राजपूत, छाली फेसबुक प्रभारी कविता जी रेगर, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमुख अनिल जी पालीवाल, इंस्टाग्राम प्रभारी कमलेश जी प्रजापत, फोटोग्राफी वीडियो एडिटिंग विधि सह सलाहकार
मुकेश जी माली साउंड प्रभारी, हमारे जो भी महेंद्र जी रेगर अनुसूचित जाति जनजाति प्रभारी, लक्ष्मण जी रेगर शंभू जी माली वरिष्ठ सदस्य, दीपेश सुतार सदस्य, रेखा तेली सदस्य, सुंदर तेली सदस्य, धर्मेश तेली सदस्य, माधवी राजपूत सदस्य, मीना जी धोबी सदस्य, रिचिका जी सुतार रंगोली सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी, प्रमिला सदस्य, निराली जी मेवाड़ा सदस्य, रजना सुरोलिया सदस्य, नेहा चौहान कशिश राजपूत सदस्य, चंपू तेली सदस्य, रवीना सिंगल सदस्य, उर्मिला सदस्य, पायल चौहान सदस्य, अमरी जी सदस्य। आप समस्त कार्यकारिणी का बहुत बहुत आभार। ये नीचे दिख रहा है हरित। हाँ हाँ आ रहा है। एक बार सामने देखना। एक बार वाल्टी पकड़ लो, वाल्टी दे दो, एक बार हाथ में पकड़ लो, हाथ में।
थोड़ा सा फैल जाओ पीछे, इधर भी थोड़ा सा फैल जाओ। एक सेकंड, अरे एक सेकंड। तो मैं से बीच में आ रहा हूँ, सबके ठीक है बस। हाँ ठीक है, तो आ जाओ भाई, यूज में बना लेगा पूरा। थोड़ा थोड़ा फैल जाओ, थोड़ा थोड़ा फैल जाओ। आ जाओ, आगे आ जाओ, सब आ जाओ, आगे आ जाओ, दुनिया आगे आ जाओ एक बार। आगे आगे जाओ ना, यहाँ पे आते हैं। हर 2 ने 3 साल जैसा मुझे हो गया। क्या क्या जतन करते हैं, लेकिन बाबूजी गृहस्थी में चौरी में फेरा खाता छोड़ दिया। तेजरी महाराज पहली बार अपनी परड़ी में मिलने वास्ते गया। लाचा गुजरी रोती आई कि कितने पने की धरती पर कोई शूरवीर हो
तो गाया मारी मीणा ले गया, गा ने बचाओ। बाबूजी तेजाजी परनी रो मोह छोड़कर लाचा गोजरी ने गाया बचाओ। बाबूजी तेजाजी परनी रो मोह छोड़कर लाचा गोजरी ने गाया बचाओ।